दिल्ली के दंगल की शुरुआत बड़ी खबर से। बृहस्पतिवार से दिल्ली में बीजेपी का जोरदार प्रचार अभियान शुरू हो रहा है। एक साथ 30 सांसद चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। अभी तक सिर्फ 5 से 6 सांसद ही प्रचार कर रहे थे। कल से दिल्ली में बीजेपी का जोरदार प्रचार अभियान। पूरी ताकत झोंकने की बात है, नाक का सवाल है। केंद्र की सरकार दिल्ली में है और अगर दिल्ली की सरकार बीजेपी के पास नहीं रहती तो अपने आप में एक चिंता का विषय है पार्टी कुछ इस तरीके से ले रही है। दहाड़ने वाले बीजेपी के सांसद मध्यम पड़ गए। एक दिन में उनकी भाषा और पूरा लहजा बदल गया है। जो गिरिराज सिंह अरविंद केजरीवाल को मारीच कह रहे थे, वही गिरिराज विकास करने और कमल खिलाने की अपील करते नजर आए। ये कुछ और नहीं, मोदी इफेक्ट है। केजरीवाल जी से मुझे कोई भय नहीं है। आप पार्टी से व्यक्तिगत मैं एक कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूं, आप हमसे ज्यादा उनको जानते हैं, क्योंकि वो राक्षसों में एक मृग मारीचिका जो रूप बदलता है, जो शब्द बदलता है, लेकिन वो कभी न कभी पकड़ा जाता है। मैं केवल आगाह करना चाहता हूं, इन बहुरूपियों से सावधान रहें। आज दिल्ली को जिसने विकसित दिल्ली, एक सुदृढ़ दिल्ली, एक मजबूत दिल्ली, एक मजबूत नेतृत्व वाली सरकार, फ्रैक्चर मैंडेट नहीं है। गिरिराज की रामायण का ये उत्तर कांड है। एक दिन पहले जो मारीच कहलाए गए वो निशाने से दूर रहे। नजर जनता को अपने पक्ष में करने पर थी और उद्देश्य भी यही कि दिल्ली में बीजेपी का कमल खिले, इसलिए भाषा भी कोमल हो गई। किसी राजनीतिक दल या कोई कहता है वो अहंकारी है, कहता रावण की तरह अहंकारी मत बनो, रावण का अहंकार नहीं चला तो तुम्हारा क्या। अब अगर ये एक विशेषण है, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि गिरिराज सिंह ने तो किसी को रावण बना दिया। साध्वी के बेसुरे बोल और गिरिराज की खतरनाक उपमा से परेशान बीजेपी ने अपने सांसदों को संदेश दे दिया कि प्रचार से पहले भाषा और बोली पर गंभीर विचार कर लें, क्योंकि मीडिया की आंख सब कैद कर लेती है। जिसके बाद सभी सांसदों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उपलब्धियों की बात की। गोवा से लेकर केंद्र सरकार तक के कारनामे गिनाए गए। गोवा में टैबलेट जो है हर एक स्टूडेंट को टैबलेट दे दी है। हमारी सरकार ने यह काम किया है क्योंकि सरकार जो है वो आम आदमी के लिए काम करने के लिए रहती है। अब तो बीजेपी ने बाकायदा ये तय कर लिया है कि दिल्ली में किसे प्रचार में कहां उतारना है और कौन अपने भाषण में क्या बोलेगा। देखिए, एक बार हम जब कह रहे हैं कुछ ना कुछ हद तक बात ठीक है कि लिस्ट को एक बार हम फिर पुराना देख लेते हैं क्या है, कौन कौन कहाँ जाना चाहिए। इस बात को हम विचार दोबारा एक बार जो हमारे अधिकारी जो इसको देख रहे हैं हम देख लेंगे। बीजेपी के सामने अपना मिशन 60 को सफल बनाने की एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि 2 सांसदों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी ने बड़बोले सांसदों से चुनाव प्रचार की ही तौबा कर ली है। साफ तौर पर निर्देश दिया गया है सभी सांसदों को कि वो अपने गुस्से और वाणी पर संयम रखें। दिल्ली में बीजेपी के प्रचार का पहला दिन बड़ा धुआंधार रहा। साध्वी ने एक नए शब्द की रचना कर हाहाकार मचा दिया और गिरिराज ने आधुनिक समय का मारीच खोज निकाला, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड की बैठक में कहना पड़ा कि किए कराए पर पानी न फेरें सांसद। ये उसी फटकार का असर है कि बोल बदल गए हैं। श्वेता शर्मा के साथ मनोरंजन कुमार, दिल्ली आज तक। क्या ये अच्छे दिन नहीं? अरविंद केजरीवाल विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। कल वो दुबई में होंगे और 2 दिन के बाद अमेरिका। विदेश में उनके दोस्त, चाहने वाले उन्हें सम्मानित करने वाले। लेकिन एक पंथ दो काज वाली बात सच होगी, क्योंकि विदेशों से ही उन्हें मोटा चंदा मिलता है। दिल्ली के दंगल का दिन तय नहीं है और विदेश से बुलावा भी बार बार आ रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल विदेश यात्रा पर जा रहे हैं।
IIT से पढ़ाई करने वाले अरविंद केजरीवाल के दोस्तों में प्रवासी भारतीयों की बड़ी तादाद है, लिहाजा वो उनसे मिलने जा रहे हैं। विदेश के दोस्त देश के दोस्त को सम्मानित करेंगे, लगे हाथों फंड का भी कुछ काम हो ही जाएगा। देखिए, मैंने बार बार कहा कि ये बेसिकली ये फंड रेजिंग कार्यक्रम नहीं है। उनके अपने दोस्तों ने उनको बुलाया है और वो बहुत लंबे समय से बुला रहे थे। उनको लगा कि अभी चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वक्त थोड़ा सा बचा हुआ है और बहुत दिनों से बाहर भी नहीं गए थे, तो इस कार्यक्रम इसका फ़ायदा उठाते हुए वो बाहर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार NRI हमको फंड्स दे रहे हैं। जब 2013 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके पहले जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था, तब भी एक बहुत बड़ी NRI कम्युनिटी है जो हमारे साथ सहानुभूति रखती है और हमारी बहुत कट्टर समर्थक है और हमारे साथ जुड़ी रहती है, और वो जो भी हो सकता है उस तरीके से हमें मदद करते हैं। अरविंद केजरीवाल 4 दिसंबर को दुबई जा रहे हैं। 2 दिन वो UAE में बिताएंगे। वहां से पिछले चुनाव में उन्हें सबसे ज्यादा चंदा मिला था। 6 दिसंबर को वो अमेरिका जा रहे हैं। वहां भी उनकी मुलाकात अमेरिकी दोस्तों से होगी, जो फंड के अलावा भारत में अपने जानने वालों को फोन कर अरविंद केजरीवाल के लिए मतदान की अपील भी करते हैं। इस बीच फंड पर बीजेपी के सवालों से बौखलाई आम आदमी पार्टी ने मानहानि के मुकदमे का भी मन बना लिया है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस केस ठोकना बाकी है। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने अनर्गल आरोप लगाए हैं, उसके खिलाफ पार्टी ने तय किया है कि हम इस पर उनके मुकदमा दायर करेंगे और उन्होंने पार्टी के मानहानि करने का काम किया है। इधर बीजेपी ने भी खुलकर कह दिया है कि वो मानहानि का मुकदमा झेलने के लिए तैयार है। अगर उनमें दम है तो चेक देने वालों की सूची सार्वजनिक करें। मानहानि का केस करें। वो हमने उनको आज भी इस बात पर हम स्टैंड करते हैं कि कहीं वो फोर्ड फाउंडेशन का पैसा तो नहीं लगेगा। जो लोग उनको चेक देंगे, अगर उनकी वो लिस्ट सार्वजनिक करने में क्या बुराई है? हमें लगता है कहीं ना कहीं उस काले धन को अवॉइड करना चाहते होंगे, इसलिए वो पार्टी के माध्यम से लोगों को चेक ले रहे हैं। जो लोग चेक दे रहे हैं उनके नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं। केजरीवाल हम कब मना कर रहे हैं जिनको। केजरीवाल दिल्ली के पोस्टरों, होर्डिंग्स, बस शेल्टर पर दिखते हैं ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी नरेंद्र मोदी को दिखाने की कोशिश में है। वो सोशल मीडिया पर भी हैं, रेडियो पर उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। प्रचार के आक्रामक विस्तार के लिए वो विदेश जा रहे हैं। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि पैसे कहां से आ रहे हैं। आम आदमी की पार्टी और इंतजाम इतने खास, लेकिन उसके पास प्रचार के अपने बेहिसाब पैसों का कोई प्रामाणिक जवाब नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए फंड ऑक्सीजन की तरह काम करता है, जिससे वो प्रचार प्रसार करके चुनावी मैदान में उतरते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी इस फंड के ऑक्सीजन को आम आदमी पार्टी तक पहुंचने से रोक रही है। लेकिन अब फंड की राजनीति कानूनी पेंच में फंसने जा रही है और यही वजह भी है कि आम आदमी पार्टी विदेश से फंड लाने की तैयारियों में जुट चुकी है। कैमरा पर्सन फैजान के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। पिछले चुनाव में दिल्ली कांग्रेस के जिन दिग्गजों को अप्रत्याशित हार झेलनी पड़ी थी, वो इस बार नए सिरे से तैयारी में जुट गए हैं और उन्हें भरोसा भी हो चला है कि 10 महीनों में तंग आ चुकी दिल्ली की जनता कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लेकर आएगी। पिछले साल केजरीवाल की लहर में डूबे कांग्रेस के दिग्गजों का इस चुनाव में क्या होगा? शीला सरकार में 15 साल तक मंत्री रहे AK वालिया को विनोद कुमार बिन्नी ने मात दी तो राजकुमार चौहान राखी बिरलान के हाथों चित हो गए। लेकिन इस बार दोनों नए जोश, नई रणनीति और नई उम्मीद से मैदान में उतर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इन 10 महीनों में दिल्ली की जनता का बीजेपी और आप से मोहभंग हो चुका है। कुछ ऐसे वायदे किए गए कुछ पार्टियों द्वारा जो कि वो पूरे नहीं कर पाए, तो हर व्यक्ति ने ये देखा कि 1 साल जो है कोई दिल्ली के अंदर सरकार नहीं रही। खाली 49 दिन जो है केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद वो भी रिजाइन करके चले गए। तो दिल्ली में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हमने लोगों ने 15 साल स्टेबिलिटी दी है, 15 साल काम किया है, डेवलपमेंट किया है। जो भूल हुई हैं उसको सुधारेंगे, जीरो करप्शन होगा। राजकुमार चौहान अब तक अपनी चूक तलाश करने में उलझे हुए हैं। शीला की दंदनाती दिल्ली के विकास में उन्होंने भी दावों के कई पुल और फ्लाईओवर तैयार करवाए, लेकिन पिछले चुनाव में वो सब जनता की नजरों से ओझल हो गए। अब उन्हें भरोसा है कि दिल्ली में लोग नए नजरिए से पुराने हाथ को थामेंगे। जब उनको ये कहा जाता है कि भाई आपके एरिया में डेवलपमेंट हुई नहीं हुई, वो सब मानते हैं कि हमारे यहाँ विकास तो बहुत हुआ। तो मैंने कहा शायद बिजली पानी आपको फ्री मिल रही थी, इस वजह से आप लोगों ने हम लोगों की अनसुनी करी, तो वो हंसते हैं। खैर, यहाँ तक तो सिर्फ विकास की परियोजनाएं हड़पी गई। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष लवली को लगता है कि
दिल्ली के लोग इन 10 महीनों में बेहाल हो गए। सीने में जलन, आंखों में तूफान जैसे हालात हैं। इस शहर में उन्हें हर शख्स परेशान दिख रहा है। एक नया फ्लाईओवर, एक नया काम शुरू नहीं हुआ, ये इनकी उपलब्धि है। दिल्ली में 40,000 बुजुर्ग पेंशन के लिए मारे फिर रहे हैं, ये इनकी उपलब्धि है। दिल्ली में 600 रुपया जो गरीबों को मिलता था, जिनको बीपीएल में नहीं आते थे, वो अंशरी की स्कीम इन्होंने बंद कर दी है। उस गरीब आदमी को, गरीब बहन को 600 रुपया मिलना बंद हो गया, ये इनकी उपलब्धि है। देश के चुनावी मैदान का मंजर बदला हुआ है। इसमें लोकसभा चुनाव के बाद से ही बड़ा बदलाव आया है, जो धीरे धीरे राज्यों के चुनाव में भी दिखने लगा है। पिछले साल दिल्ली ने बीजेपी को सबसे ज्यादा दिया, आप को उससे जरा कम और कांग्रेस को सबसे कम। इस बार बीजेपी और आप दोनों के अपने दावे हैं और दबी जुबान में कांग्रेस भी कह रही है कि पुराने दिन लौटेंगे। देखिए किसे क्या मिलता है। टूट गई विकास की डोर, फिर चले कांग्रेस की ओर। एक बार फिर से विकास का मंत्र फूंक कर दिल्ली में कांग्रेस खुद को जिंदा करने में लगी है, लेकिन कांग्रेस का मुकाबला सीधे नरेंद्र मोदी से है। ऐसे में मोदी लहर के सामने ये डोर मजबूत होगी या फिर टूट जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन अजय कुमार के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में व्यापारियों की एक बड़ी संख्या है। आम आदमी पार्टी इनको कुछ वादे कर रही है। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की तर्ज पर रेडियो के सहारे जनता से जुड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि वो इसे मन की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन जमाना कहने लगा है कि ये केजरीवाल के मन की बात है और यहीं से सवाल उठने लगे हैं कि क्या केजरीवाल मोदी की नकल कर रहे हैं। हमें दिल्ली दिल वालों के लिए, दिल्ली वालों के लिए बनानी है। हमारी दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिल्ली की गवर्नेंस खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन गण को जीतने के बाद मन की बात करने लगे। केजरीवाल दिल्ली का दिल जीतने के लिए मन की बात कर रहे हैं, रेडियो पर दिल्ली का दिल टटोल रहे हैं। बहुत कुछ अपनी कह रहे हैं, कुछ उनकी भी सुन रहे हैं। पार्टी कह रही है केजरीवाल जी तो हमेशा से मन की करते हैं। ये बात अलग है कि वो एक साक्षात्कार है जिसे मीडिया ने अपने मन से मन की बात की संज्ञा दे दी। नहीं, अरविंद जी तो हमेशा मन की बात करते हैं। वो कभी जो उनके मन में होता है वही वो उनके ज़ुबान पर होता है, और वही जो दिल में होता है वही वो लोगों के बीच में करते हैं। वो छिपाने वाली राजनीति करते नहीं। इसीलिए हमारी राजनीति ट्रांसपेरेंट है, ईमानदार है और उस पर सदा सहता है। ये दरअसल एक साक्षात्कार है जिसका आप लोगों ने, मीडिया ने इसका नाम मन की बात कर दिया है, और जिसमें वो तमाम तरीके की बातचीत होंगी। राजनीति के बारे में बातचीत होगी, व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातचीत होगी। बीजेपी ने सुना कि केजरीवाल भी मन की बात करने लगे तो उनके ही पुराने सहयोगी अश्विनी जी बोले कि ये केजरीवाल की कोशिशों का पार्ट 2 है। जनता पहले से अनुभव ले चुकी है। इस समय वो बहुत कुछ कर रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने दोबारा अपनी पार्ट 2 शुरू किया है। उसको हम नौटंकी नहीं कहेंगे, लेकिन ये मान के चलो कि पार्ट 2 चल रहा है वो। लेकिन ये पार्ट 2 जनता, पार्ट 1 देख चुकी है जनता, इसलिए पार्ट 2 का मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी ने तंज कसा कि केजरीवाल की सारी मौलिकता चुनावी मौसम में कुंभला गई, वो तो मोदी जी की नकल करने लगे। लेकिन इस चुनाव में जहां सब अपनी जगह तलाश रहे हैं, वहां क्या मौलिकता और क्या नकल। केजरीवाल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां जनता तक पहुंचने और अपना पैगाम पहुंचाने के लिए उन्होंने सभी वैकल्पिक रास्तों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के दंगल में उतरने से पहले ही मन की बात अब राजनीतिक बात बन चुकी है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी बात दिल्ली वालों के मन तक सीधे पहुंच पाती है, अरविंद केजरीवाल की या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कैमरा पर्सन फैजान के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।